श्री कृष्ण के 5 रहस्य जिनसे अनजान है कई लोग। श्री कृष्ण के अनजाने रहस्य। कृष्ण अपने आप में एक रहस्य हैं। उनके पूरे जीवन काल को देखें, उन्होंने कई लीलाएं की। श्री कृष्ण से जुड़े कई अद्भुत और रहस्यमय पहलू हैं। वह एक भक्त के लिए सिर्फ भगवान नहीं बल्कि एक मित्र और सखा भी हैं। उन्हें 14 विद्याओं, 16 आध्यात्मिक और 64 सांसारिक कलाओं में पारंगत माना जाता है। उनका जन्म एक रहस्य है और वे अपने विराट स्वरूप को भक्तों को दिखाते हैं। आज हम श्री कृष्ण के ऐसे ही 5 रहस्यों के बारे में जानेंगे जिसके बारे में कई लोगों को पता नहीं है। श्री कृष्ण वो अवतार हैं जिन्होंने गीता का ज्ञान देकर मनुष्य को जीवन जीने का रास्ता दिखाया। श्री कृष्ण अपने न्याय के अलावा अपनी मोहक छवि के लिए भी जाने जाते हैं। भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के अवतार में सभी का मन मोहा। बचपन में गोपियों से लेकर ग्वालों तक सब कृष्ण के दीवाने थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, श्री कृष्ण के इसी मोहक रूप से जुड़े ऐसे 5 रहस्य हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो ये 5 बातें जानना आपके लिए रोचक होगा। नंबर 1, श्री कृष्ण की सुगंध कैसी थी। ऐसा वर्णन मिलता है कि श्री कृष्ण की गंध बेहद अलग और मोहक थी। उनकी देह गंध इतनी विशेष थी कि रूप बदलने के बाद भी उन्हें पहचान लिया जाता था। कई ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि श्री कृष्ण के देह से चंदन और रातरानी के फूलों जैसी सुगंध आती थी। कुछ लोग इसे अष्टगंध भी कहते थे। नंबर 2, श्री कृष्ण के शरीर का रहस्य क्या है। श्री कृष्ण ने अपने इस अवतार में कई चमत्कार दिखाए हैं। फिर वो चाहे वक्त से पहले सूर्यास्त कराना हो या फिर समय रोक देना, लेकिन एक ऐसा भी चमत्कार था जो उन्होंने अपनी विद्या के जरिए प्राप्त किया था। यह चमत्कार था उनके शरीर का बदल जाना। कभी उनका शरीर स्त्रियों की भांति कोमल हो जाता तो कभी इतना कठोर कि मानो कोई विशाल पहाड़ हो। युद्ध के समय उनका शरीर वज्र की तरह कठोर हो जाता था। योग और कला रिपट्टू विद्या में पारंगत होने के कारण वो ऐसा कर पाते थे। नंबर 3, श्री कृष्ण के चिरयुवा होने का रहस्य क्या है। श्री कृष्ण थे तो भगवान, लेकिन उन्होंने एक मनुष्य के रूप में जन्म लिया था, जिस कारण उन्हें देह तो त्यागना पड़ा, लेकिन उनके मृत्यु के वक्त वह युवा ही थे। 119 वर्ष की उम्र में श्री कृष्ण के देह त्याग के समय उनके शरीर का कोई बाल सफ़ेद नहीं हुआ था और ना ही उनके शरीर के किसी हिस्से पर झुर्रियाँ या वृद्धावस्था के कोई लक्षण थे। नंबर 4, श्री कृष्ण के दिल का रहस्य क्या है। हिंदू धर्म के बेहद पवित्र स्थल और 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी की धरती को भगवान विष्णु का स्थल माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक बेहद रहस्यमय कहानी प्रचलित है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि इस मूर्ति के भीतर भगवान कृष्ण का दिल का एक पिंड रखा हुआ है जिसमें ब्रह्म विराजमान हैं। दरअसल जनश्रुति के अनुसार जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई तब पांडवों ने उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया, लेकिन कृष्ण का दिल अर्थात पिंड जलता ही रहा। ईश्वर के आदेशानुसार पिंड को पांडवों ने जल में प्रवाहित कर दिया। उस पिंड ने लट्ठे का रूप ले लिया। राजा इंद्रद्युम्न, जो कि भगवान जगन्नाथ के भक्त थे, उनको यह लट्ठा मिला तो उन्होंने इसे जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक वह लट्ठा भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर है। हर 12 वर्ष के अंतराल के बाद जगन्नाथ की मूर्ति बदलती है, लेकिन यह लट्ठा उसी में रहता है। हालांकि यह शोध का विषय हो सकता है। नंबर 5, नहीं हुआ था यदुवंश का नाश। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राजतिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए शाप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का नाश भी होगा।
शाप के चलते श्री कृष्ण द्वारिका लौटकर यदुवंशियों को लेकर प्रभास क्षेत्र में आ गए। कुछ दिनों बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्यकी और कृतवर्मा में विवाद हो गया। सात्यकी ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का सिर काट दिया। इससे उनमें आपसी युद्ध भड़क उठा और वह समूहों में विभाजित होकर एक दूसरे का संहार करने लगे। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सात्यकी समेत सभी यदुवंशी मारे गए थे। केवल बब्रू और दारूक ही बचे रह गए थे। यदुवंश के नाश के बाद कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्रचित होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी ने देह त्यागी और स्वधाम लौट गए। बलराम जी के देह त्यागने के बाद जब एक दिन श्री कृष्ण पीपल के नीचे ध्यान की मुद्रा में लेटे थे, तब उस क्षेत्र में एक जरा नाम का बहेलिया आया हुआ था। जरा एक शिकारी था और वह हिरण का शिकार करना चाहता था। जरा को दूर से हिरण के मुख के समान श्री कृष्ण का तलवा दिखाई दिया। बहेलिया ने बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया, जो कि श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जब वह पास गया तो उसने देखा कि श्री कृष्ण के पैरों में उसने तीर मार दिया है। इसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने बहेलिये से कहा कि जरा तू डर मत, तूने मेरे मन का काम किया है। अब तू मेरी आज्ञा से स्वर्गलोक प्राप्त करेगा। बहेलिया के जाने के बाद वहाँ श्री कृष्ण का सारथी दारूक पहुँच गया। दारूक को देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि वह द्वारिका जाकर सभी को यह बताए कि पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है और बलराम के साथ कृष्ण भी स्वधाम लौट चुके हैं। अतः सभी लोग द्वारिका छोड़ दो, क्योंकि यह नगरी अब जलमग्न होने वाली है। मेरी माता पिता और सभी प्रियजन इंद्रप्रस्थ को चले जाएं। यह संदेश लेकर दारूक वहाँ से चला गया। इसके बाद उस क्षेत्र में सभी देवता और स्वर्ग की अप्सराएं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि आए और उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की। आराधना के बाद श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और वे सशरीर ही अपने धाम को लौट गए। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब श्री कृष्ण और बलराम के स्वधाम गमन की सूचना इनके प्रियजनों तक पहुंची तो उन्होंने भी इस दुख से प्राण त्याग दिए। देवकी, रोहिणी, वासुदेव, बलराम जी की पत्नियां, श्री कृष्ण की पटरानियां आदि सभी ने शरीर त्याग दिए। इसके बाद अर्जुन ने यदुवंश के निमित्त पिंडदान और श्राद्ध आदि संस्कार किए। यदुवंश के बचे हुए लोग महाभारत और पुराणों के अनुसार इन संस्कारों के बाद यदुवंश के बचे हुए लोगों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ लौट आए। इसके बाद श्री कृष्ण के निवास स्थान को छोड़कर शेष द्वारिका समुद्र में डूब गई। यदि यदुवंश के लोग बच गए थे तो क्या उनका वंश नष्ट नहीं हुआ था? श्री कृष्ण के स्वधाम लौटने की सूचना पाकर सभी पांडवों ने भी हिमालय की ओर यात्रा प्रारंभ कर दी थी। इसी यात्रा में ही एक एक करके पांडव भी शरीर का त्याग करते गए। अंत में युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुँचे थे। श्री कृष्ण की सबसे भव्य लीला थी उनका विराट रूप धारण करके अर्जुन को जीवन और मृत्यु के रहस्य का बोध कराना। श्री कृष्ण का विराट रूप साक्षात उनके परब्रह्म परमेश्वर होने का सबूत देता है और इसके बाद कोई शक नहीं रह जाता कि श्री कृष्ण मानव देह में श्री विष्णु के अवतार हैं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।